अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। और आज की इस रेसिपी में ना ही मैं क्रीम यूज़ करूँगी, ना ही कोई मैदे का इस्तेमाल होगा और ना ही कोई हम दूध वगैरह इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैन, उसमें ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। तो मैंने एक अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक और वो ऐड कर दी। इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छी खुशबू आ जाए जब तक आपने फ्राई करना है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कीमा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम्स के बराबर और ये बीफ का कीमा है। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने फैला लिया अच्छे से और इसको हमने कलर चेंज होने तक हल्का सा फ्राई कर लेना है, 1 से 2 मिनट तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कीमा हमारा गल नहीं जाता। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए कीमा हमारा गल चुका है अच्छी तरीके से और पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके वो ऐड कर सकते हैं। अब केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी डार्क सोया सॉस 1/2 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको थोड़ा सा पका लेना है 1 मिनट तक। तो देखिए अच्छे से मैंने पका लिया है और ये बहुत ज़्यादा भुना हुआ हो रहा था तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। तो हमारा जो ये कीमा है वो रेडी है। देखिए इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे। तो इधर मैंने 6 अदद आलू लिए हैं और ये 750 ग्राम्स के बराबर हैं तकरीबन। उसको छील लिया था, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो सेंटर से हमने पहले इस तरह से कट कर लेना है इसको और इस तरह से हमने इसके स्लाइस कट कर लेने हैं। ना ज़्यादा मोटे होंगे स्लाइस, ना ज़्यादा पतले होंगे, दरमियाने साइज़ के आपने स्लाइसेस को कट कर लेना। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत पतले भी नहीं है, बहुत मोटे भी नहीं है। तो सारे आलू को मैं इसी तरह से स्लाइस कर लूँगी। अब इसके बाद एक पैन ले लिया है हमने और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ये आलू जो हमने कट किए थे वो ऐड कर देंगे सारे। इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है, हल्का सा फैला देना ताकि सारी आलू के ऊपर अच्छे से हीट लगे और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। हल्का सा ही आपने इसको फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। तो ये आलू के हिसाब से ही मैंने सॉल्ट ऐड किया है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मिक्स करते हुए आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है इन आलूओं को
और इसमें रेड चिली पाउडर जो नमक वगैरह ऐड किया ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। तो देखिए 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है हमारे वो गल जाएँ अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं गलाने आलू, लेकिन आपने इसको 80% तक गला देना है आलूओं को। तो देखिए आलू हमारे गल गए। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। जो आलूओं का अपना पानी था ये इसी के अंदर गल गए हैं। 80% तक गला दिए हैं हमने आलू। तो ये भी रेडी हो गया है। अब हमने एक डिश ले ली थी, उसके अंदर हमने आलूओं की लेयर लगा दी थी। उसके बाद उसके ऊपर हम लगा देंगे जो हमने कीमा पकाया था उसकी लेयर लगा लेंगे। और इधर मैंने बेकिंग डिश ली है, तो आपने बेकिंग डिश लेनी है, उसके अंदर आपने इसको सेट कर लेना है इस तरह से। और अगर आप लोग बेकिंग इसको ओवन में बेक नहीं करना चाहते तो आप इसको नॉर्मल जो पैन है उसी के ऊपर भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आलू के ऊपर आपने कीमे की लेयर लगा देनी है और उसके बाद बाकी का स्टेप आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं अगर आप इसको चूल्हे पे पकाना चाहते हैं तो। ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है मेरे पास, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चीज़ कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑरिगेनो ले लेंगे, वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद में थोड़ा सा हरा धनिया ले लूँगी, वो इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए। हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई है, सिर्फ हमें चीज़ को ही मेल्ट करना है, उसको हल्का सा कलर देना है। और ये स्टेप आप लोग चूल्हे पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये देखिए ये बेक होकर आ गया है, ऊपर से हल्का सा कलर आ गया था और ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से निकाल के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।